स्टार्ट करते हैं वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। तो पिछले लेक्चर में हमने इलास्टिक कोलिजन किया था वन डायमेंशन में, और वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में आपके पास मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, ठीक है, पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। और जब m1 और m2 जो कि आपके पास u1 और ये u2 वेलोसिटी चल रहे हैं, ठीक है, और u1 आपके पास क्या है, u1 आपके पास बड़ा है u2 से, इनके बीच में जब टक्कर हो जाती है तो एक दूसरे के साथ ये स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये m1 ये m2, ठीक है। अब ये एक ही वेलोसिटी चलेंगे, मतलब कि v वेलोसिटी चलेंगे, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि v वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो ये तो इजी है, अब क्योंकि वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन आपके पास मोमेंटम का कंजर्वेशन नियम फॉलो करता है। m1 u1 मतलब कि m2 u2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 v। तो यहाँ से मेरे पास v आसानी से आ सकता है, मतलब कि v मेरे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। ओके, अब देखिए इसके अंदर पहला केस देखते हैं हम, ठीक है। पहला केस इसके अंदर अगर मेरे पास u2 जीरो, ठीक है, मतलब कि मास टू रेस्ट पर हो, मास टू आपके पास क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है, मास टू रेस्ट पर है आपके पास, तो v वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए v वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। देखिए ये केस हमने पहले भी किए थे, ठीक है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी देख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई जब इसने जाके इसके साथ टक्कर की, ठीक है, m1 ने जाके m2 के साथ टक्कर की u1 वेलोसिटी वाले ने, ठीक है। तो आपके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी इसी केस के अंदर, जब केस वन के अंदर। ओके ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कितनी थी m1 की, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ आपके पास m1 है हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अब देखिए दोनों ही मास आपके पास v वेलोसिटी चल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, ठीक है। v का स्क्वायर लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख दूं m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2 का स्क्वायर। और हम इस केस में चल रहे हैं कि u2 आपके पास जीरो है, तो u2 मैं जीरो कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो हाफ m1 प्लस m2, नीचे m1 प्लस m2 है, ठीक है, वो कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो ये टर्म भी लिखते हैं अपने, ठीक है। तो ऊपर आपके पास सिर्फ रह जाएगा हाफ m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई है, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है साथ में, ठीक है, हाफ m1 u1 का स्क्वायर। तो एक इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं अपने, हाफ m1 u1 का स्क्वायर और ये m1 इधर और आपके पास m1 प्लस m2, ठीक है। अब जो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है आपके पास वो ये टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, ओवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया m1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। मतलब कि वो आपको फाइनली आपके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई है, इसके इनिशियल पार्ट का इतनी ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इतना आपके पास ये रेशियो चलता है इनके बीच में, ठीक है। अब इसी के अंदर ठीक है, इसी के अंदर अगर मैं ऐसा कहूँ कि m1 इक्वल्स टू m2 होता है, ठीक है, इफ m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल ओवर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। अगर दोनों का मास सेम होता है और आपके पास मास टू रेस्ट पर है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली आपके पास कितनी ट्रांसफर होगी, आधी ट्रांसफर होगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, ठीक है। जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी वो आधी होगी, और होनी भी ऐसी चाहिए क्योंकि इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इनलास्टिक कोलिजन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितने हिस्सों में डिवाइड होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनली तो मिल जाती है, कुछ हीट और साउंड में खर्च हो जाती है, ठीक है। तो और क्यू आप कैसे लिख सकते हैं, क्यू आपके पास के आई माइनस के एफ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं सारी इक्वेशन को के आई से डिवाइड कर दूं, क्यू ओवर के आई, वन माइनस के एफ ओवर के आई, ठीक है, के एफ ओवर के आई, के एफ ओवर के कितना आएगा हमारे पास, के एफ ओवर के ये रहा, ठीक है। तो m1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आएगा m2 ओवर m1 प्लस m2। ये हमने क्या निकाल लिया, मतलब कि आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना हीट में जा रहा है, ठीक है, ये हमने वो निकाल लिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका वन डायमेंशनल इनलास्टिक कोलिजन खत्म होता है।